नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो आइए शुरू करते हैं अहोई माता की व्रत कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष पर पड़ने वाली अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाओं द्वारा अपनी संतान की रक्षा के लिए रखा जाता है। इस व्रत की कथा भी संतान की सलामती से ही जुड़ी हुई है। ऐसे में आइए पढ़ते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत विशेष महत्व रखता है। ये व्रत उत्तर भारत के राज्यों से ज़्यादा प्रचलित है। कई स्थानों पर अहोई अष्टमी को अहोई आठे भी कहते हैं। इस व्रत को निर्जला रखने का विधान है। कोई भी व्रत उसकी कथा सुने बिना अधूरा समझा जाता है। ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत भी इसकी कथा सुने बिना अधूरा है। माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और सफल जीवन की कामनाएं के साथ अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यदि निसंतान महिलाएं द्वारा ये व्रत किया जाता है तो उन्हें अहोई माता की कृपा से संतान की प्राप्ति हो सकती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे थे। एक बार दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए खेत में मिट्टी लाने गई थी। खेत में पहुंचकर उसने कुदाल से मिट्टी खोदनी शुरू की। मिट्टी इसी बीच उसकी कुदाल से अनजाने में एक साही के बच्चे की मौत हो गई। क्रोध में आकर साही की माता ने उस स्त्री को श्राप दिया कि एक एक करके तुम्हारे भी बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। श्राप के चलते एक एक करके साहूकार के 7 बेटों का निधन हो गया। इससे दुखी होकर साहूकार की पत्नी ने एक सिद्ध महात्मा की शरण ली और उसकी पूरी घटना सुनाई। इस पर महात्मा ने उस स्त्री को सलाह दी कि तुम अष्टमी के दिन भगवती माता का ध्यान करते हुए साही और उसके बच्चों का चित्र बनाओ। इसके बाद उनकी आराधना करते हुए अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगो। माँ भगवती की कृपा से तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। साधु की बात मानते हुए साहूकार की पत्नी ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर व्रत और पूजा की। देवी माँ की कृपा से उसके 7 पुत्र पुनः जीवित हो गए। तभी से अपनी संतान के लिए अहोई माता की पूजा और व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। ये थी अहोई माता की व्रत कथा। शुक्रिया।